और इसीलिए आपने मनुष्य चेतना को इसमें एक एक पार्ट रखा है जहाँ पे जीवन क्या है और उसके क्या-क्या एलिमेंट्स होते हैं जो इस हैप्पीनेस के फैक्टर्स बनते हैं, उसको जी जी। आपने डील किया टाइप्स ऑफ हैप्पीनेस। तो इसमें एक प्रांशु गौर जी एक सवाल रख रहे हैं यहाँ पे आज सुख हम्म। और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू क्या नहीं हैं? क्या इसका आज चर्चा करेंगे या ये नेक्स्ट टाइम चर्चा होगा? हाँ, इस इसकी चर्चा तो नेक्स्ट टाइम होगी। मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको इंटरेस्ट रहे इसमें। देखो, वैसे ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि ये इसको मैंने व्यवस्था के अंतर्गत रख दिया है, क्योंकि कुछ एक ऐसे सवाल हैं जो हैं तो फिलोसॉफिकल, मगर उसमें आम आदमी उन चीजों को पूछ लेता है क्योंकि वो चीजें फैली हुई हैं समाज में। तो इसको आपको बहुत गहरे से समझना होगा तो उसमें तो आपको फिलोसॉफिकल स्टाइल में जाना पड़ेगा, मगर व्यवस्था के स्टाइल में मैं आपको इसको थोड़ा समझा देता हूँ। सुख और दुख को पहले हम समझें कि इस ये है क्या चीज, तभी हमें ये समझ में आएगा कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या ये सिक्के ही अलग अलग हैं दोनों। हर आदमी के अंदर इच्छाएं पैदा होती रहती हैं स्थिति परिस्थिति के हिसाब से। भूख प्यास, ठंडी गर्मी, ये इच्छा वो इच्छा, ऐसी इच्छाएं पैदा होती रहती हैं कई प्रकार की। तो अगर उसको उसकी इच्छाओं के अनुरूप प्राप्ति होती रहती है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी दिक्कत के, तो इस बात को बोलते हैं सुखी होना। कि मुझे कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर मिल जाए, मैं कुछ जानना चाहता हूं तो मुझे जानने को मिल जाए, मैं कुछ करना चाहता हूं तो मुझे इजीली करने को मिल जाए। ऐसी व्यवस्था हो कि ये सब मैं ऐसा कर पाऊं, ऐसा अपने आप को व्यवहारित कर पाऊं। जो भी कुछ खाना पीना या कंज्यूम करना चाहता हूँ तो टॉप लेवल की, ये सारी चीजें मैं टॉप लेवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर आदमी टॉप लेवल को ही एंजॉय करना चाहता है, बाकी तो फिर मजबूरी या बाध्यता होती है। तो टॉप लेवल की तो जो भी इच्छाएं उसको पैदा होती है, वो टॉप लेवल का अगर उसको मिलता रहता है या जिन जिन मामलों में मिलता रहता है, उन उन मामलों में वो अच्छा अनुभव करता है। इसी अच्छे अनुभव करने को सुखी होना बोलते हैं। ये है सुख की परिभाषा। और इसमें जितनी जितनी कमी आती है उतना उतना इसमें दुख शामिल हो जाता है। मुश्किल से उसकी उसकी इच्छा पूरी होती है तो इच्छा पूरी हुई इस बात का तो सुख मिलता है, मगर मुश्किल से हुई वो दुख इसमें शामिल हो जाता है। ये पूरी नहीं हुई, ऑब्स्टेकल, अवरोध इतना बड़ा था कि पूरी नहीं कर सके, तो वो पूरा का पूरा दुख हो जाता है, 100% दुख। पूरा नहीं हुआ तो माने इच्छा का पूरा होना सुख है और इच्छा का पूरा ना होना दुख है, ये है 100%। अब बाकी इसमें बीच में आ जाता है कि इच्छा तो पूरी हुई, मुश्किल से हुई, बहुत मुश्किल हुई, फिर भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख और बढ़ गया। एक तो इच्छा पूरी नहीं हुई, ये दुख बढ़ गया, और उसमें हमने अपना समय लगाया, इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया, तो और हमने अपनी तरफ से गंवा दिया, उसमें समय गंवा दिया, या कोई अगर पैसे वाला सिस्टम है तो पैसा गंवा दिया, और हमें फिर भी हमारी इच्छा पूरी नहीं, तो अब ये दुख और बढ़ गया। मतलब 100% तो उसी का था कि इच्छा पूरी नहीं हुई, और कोई दूसरी इच्छाएं पूरी कर पाते उसका भी हमने पैसा वैसा यहाँ जरिया वरिया सब यहाँ गंवा दिया, वो एक आगे के लिए और दुख हो गया। तो कुल मिला के दुख और सुख की परिभाषा है ये। अब हम देखें कि क्या सुख और दुख एक ही बात से हो रहे हैं क्या, या अलग अलग हो रहे हैं। तो देखेंगे कि नहीं, ये तो दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हैं। दोनों प्रक्रिया जो है, हमारे पास सेंसेज है, 5 सेंस है हमारे पास, जिनसे हम किन्हीं सुखों को या किन्हीं दुखों को अनुभव कर पाते हैं। बाहरी रूप से बोले तो जैसे एक उदाहरण ले लें कि अच्छा भोजन हम खाते हैं, मतलब स्वादिष्ट भोजन जैसा हमें मिलता है, स्वादिष्ट भी है और वो फिर हेल्दी भी है, स्वास्थ्यजनक भी है। कोई भी भोजन से ये दो हमें अपेक्षा होती है कि वो स्वादिष्ट हो और स्वास्थ्यकारी हो। तो जिस भोजन में ये दोनों चीज हैं वो भोजन हमें मिला जब भी हमें भोजन खाने की इच्छा हुई, और जो जो पदार्थ खाने की इच्छा हुई, माने जो जो टेस्ट की हमें इच्छा हुई थी, वो सब हमें मिल गया, और इजीली मिल गया जैसे स्वाभाविक रूप से मिलता है। ये हो गया हमारा 100% सुख, इसमें दुख का कोई हिस्सा नहीं। ये सुख है। तो सुख कैसे हुआ, इच्छा हमारी पूरी हुई एज इट इज, ये सुख हो गया। अब अगर ये ना हो
तो अब इसमें बहुत सारी वेरिएशन है कि ठीक है स्वादिष्ट भोजन तो मिला मगर वो स्वास्थ्यकारी नहीं था, तो अभी तो अच्छा लगा, मगर इसका परिणाम बाद में किसी न किसी बीमारी के रूप में, कोई ना कोई साइड इफेक्ट के रूप में पेट में दर्द करेगा, या कोई कल को बीमारी पैदा होगी या कुछ होगी, और उसका उसका अभी से हमें उसका वो है, अंदाजा है, तो अभी से हमें वो दिमाग में आने लगेगा। जैसे हम बच्चे को देते हैं ना कभी, कभी इसके दांत खराब हो जाएंगे और ये चॉकलेट बहुत मांग रहा है, तो उसकी जिद के आगे हमें देनी पड़ती है, मगर हमें खतरा होने लगता है, हम डरने लगते हैं कि अब इसका कल को दांत खराब हो जाएगा, परसों को दांत खराब हो जाएगा, ऐसा हमें दुख होने लगता है, ऐसा ऐसा ऐसी कल्पना करके, ऐसा अनुमान लगा के। तो ये सब ये इनकी प्रक्रियाएं अलग अलग है, सुख की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, आप देख रहे हैं, इसका कारण भी अलग है, और दुख की प्रक्रिया भी अलग है, दुख का कारण भी अलग है। अब चूंकि ये कई बार एक साथ उठते हैं हमारे अंदर, क्योंकि ऐसी स्थिति बन गई है, तो हमें ऐसा मोटा मोटा लगता है आदमी को कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हो रहे हैं, जबकि ये दोनों प्रक्रियाएं हमारे अंदर अलग अलग घट रही हैं, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग हैं। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर हमें दुख का अनुभव नहीं होगा तो हम सुख का अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये बात गलत है। हमें सुख और दुख दोनों ही हमारी सेंसेस के द्वारा अनुभव होते हैं। जैसे देखना आंखों से ही होता है, अच्छा देखना भी और बुरा देखना भी। अच्छा देखना माने जिससे देखने से मजा आता है, ऐसा बुरा देखना जिससे देख के पीड़ा होती है। देखना दोनों आंखों से ही होता है। ऐसा नहीं है कि जब तक आपने बलात्कार नहीं देखा है तो तब तक आप कोई अच्छी चीज नहीं समझ पाओगे या अच्छी चीज एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। ऐसा करके नहीं है कि पहले दुख भोगना जरूरी है तभी सुख का आपको एहसास होगा, या पहले सुख भोगना जरूरी है तभी आपको दुख का एहसास होगा। नहीं, दोनों में से कोई भी आए, कभी भी आए, कितनी भी मात्रा में आए, वो हमें तब वो अनुभव आता ही है। और ये अनुभव क्यों होता है? हमारी सेंसेस की वजह से। हमारी जो अनुभव करने की इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, और फिर उसमें अंदर हमारी अंडरस्टैंडिंग भी शामिल हो जाती है, हमारे परसेप्शंस भी शामिल हो जाते हैं, हमारी फ्यूचर इनसिक्योरिटी भी शामिल हो जाती है। कई एक एक पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक एक करके बाद में हम जब लोग इसमें आ, जाएंगे तो आपको एक एक पार्ट इसका इसका समझ में आएगा, और वो एक एक पार्ट समझ के फिर आपको समझ में आएगा कि सुख की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और दुख की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, और कहां कहां से ये शुरू होती है, और इनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। इन दोनों के बीच में हम ही बैठे हैं। हम हमारे साथ अगर वो एक प्रक्रिया घटित होती है तो उससे सुख होता है, और दूसरी प्रक्रिया घटित होती है तो उससे दुख होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ में कुछ कुछ मात्रा में घटित होती है तो उतनी उतनी मात्रा में हमें सुख और दुख होता है। ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं। इसके कई सारे उदाहरण आप देख सकते हैं जीवन में। जैसे आपको प्यास लगी है, अच्छा कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि प्यास लगना, भूख लगना दुख होता है। तो इस इन चीजों को भी हमें थोड़ा समझना समझना जरूरी है कि कई लोग बड़े गलत उदाहरणों को लेते हैं, बड़ी गलत समझ को लेके चलते हैं। प्यास लगना, भूख लगना ये दुख नहीं है। ये दुख कब बन जाते हैं? जब एक लेवल से ऊपर चले जाते हैं। मतलब प्यास एक लेवल से ऊपर चला जाए, प्यास लग रही है, पानी आपको नहीं मिल रहा है और एक लेवल के ऊपर चला गया, तब दुख स्टार्ट होता है। नहीं तो प्यास लगना अच्छी बात है। प्यास लगना अपने आप में एक सुख है। प्यास लगेगी तो अब आप पानी पिएंगे, मजा आएगा। भूख लगेगी तो अब आप खाना खाने का मजा लेंगे। लेकिन ये एक एक लिमिट तक है। अगर उस लिमिट को क्रॉस हो जाता है तो फिर ये दुख बनने लगता है, या हमारी स्थिति दयनीय है तो हम डरने लगते हैं कि जब अब अगले समय भूख लगेगी तो क्या खाएंगे, कहाँ से खाएंगे। तो पहले से ही डरना शुरू हो जाता है, पहले से ही दुख स्टार्ट हो जाता है, जबकि अभी भूख भी नहीं लगी है और अभी खाने की भी बात नहीं। लेकिन चिंतन करके, क्योंकि स्थिति को हम समझ रहे हैं ना, तो उसमें हमारा समझ, हमारा परसेप्शन, हमारी स्थितियां परिस्थितियां, जिसमें हम ये सारा अपना भविष्य का अनुमान लगाते हैं, जिससे भविष्य की सिक्योरिटी इनसिक्योरिटी हम लोग फील करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये अनुभव करने के यंत्र हमारे पास है, अंतःकरण चतुष्टय हमारे पास है, बाहर में ये पांचों ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं। इनसे कुल मिला के हमें चीजें बाहरी रूप से या आंतरिक रूप से चीजें अनुभव में आती हैं, और वो हमारे अनुकूल है तो हमें वो सुखप्रद महसूस होती है, हमारे अनुकूल नहीं है तो वो हमें दुखप्रद महसूस होती है, हमारे प्रतिकूल है तो हमें वो दुखप्रद महसूस होती है। इस तरह से होता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि सुख और दुख टोटल ही अलग अलग प्रक्रिया है, मतलब ये सिक्के ही अलग हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू नहीं है कि एक को रखोगे तो दूसरा भी आएगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैंने आपको अभी थोड़े में समझाया
क्योंकि इसमें आपके और बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, तो वो बात फिर फिलोसॉफी में चली जाएगी, उसमें जाएगी। बाद में उसमें भी हम लोग जाएंगे जब जो डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज का मुद्दा तो इसका इंट्रोडक्शन के रूप में ही आप कुछ भी पूछें, कोई भी व्यवस्था से संबंधित, आदमी से संबंधित, आदमी की स्थिति परिस्थितियों से संबंधित, तो एज ए इंट्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक देता चलूं, जिससे आपको ये भी समझ में आएगा कि बहुत सारी भ्रांतियां समाज में फैली हुई, जिसमें से एक भ्रांति ये भी है, और ये बड़े बड़े अच्छे खासे समझदार लोगों को भी ये भ्रांति, जैसे ओशो तक को ये भ्रांति थी। ओशो पिछली सदी के सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी के रूप में ऐसे कहे जाते हैं, जाने जाते हैं, उनको भी ये भ्रांति थी कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और बिना दुख के सुख की कीमत या सुख का एहसास या सुख का महत्व हम नहीं समझ सकते। ये उनके स्टेटमेंट्स हैं, इसके ऊपर काफी लंबी लंबी स्पीच है उनकी, जबकि ये पूरी की पूरी भ्रमात्मक बात है जी। जी। और पूरे और स्पिरिचुअल जगत में